Welcome to my channel. ये लेपर्ड ड्रामा उत्तरी पूर्वी साउथ अफ्रीका में ग्रेटर क्रूगर नेशनल पार्क के जुम्मा इलाके में हो रहा है। जंगलों, सवाना और पुरानी नदियों वाले इस कमाल के कुदरती इलाके में ठिकाना है अफ्रीकन वाइल्ड लाइफ की जबरदस्त डाइवर्सिटी का। और ये सारे जानवर अपनी जिंदगी की हार जीत और वजूद बनाए रखने के इस स्ट्रगल में लगे रहते हैं। इलाके की क्वीन कुरूला ने फरवरी 2016 में होजाना शंगीले को जन्म दिया था। इनका पिता है टिंगाना, जिसे जुमा का सरताज या ड्यूक कह सकते हैं। इन दोनों के बाद कुरूला के और बच्चे नहीं हुए। कुरूला कमाल की मां थी और तीनों के बीच बहुत गहरा रिश्ता था। पुरानी रानी अपने बच्चों से बहुत सब्र और प्यार से पेश आती थी। नन्ही मादा जोंगीले ने अपनी मां से जल्दी ही सीख लिया कि किससे डरना चाहिए और किसे नजरअंदाज कर देना चाहिए। लेकिन इसका भाई हुसैना वो सारे सबक ठीक से नहीं सीख पाया और ये किसी अनाड़ी की तरह पेश आता है। अपनी मां की हिफाजत और प्यार दुलार में इन बच्चों की जिंदगी मजे से बीत रही थी। क्वीन कुरूला की जिंदगी काफी उतार चढ़ाव भरी रही। नर लेपर्ड्स और हाइनास ने उसके कुछ बच्चों को मार दिया, तब भी वो अपने 8 बच्चों को अपने बूते पर जिंदा रहने लायक बनाने में कामयाब रही, जो एक बड़ा अचीवमेंट है। वो साहसी थी और कभी हार नहीं मानने वाली मां थी। इतने सालों में उसने इलाके पर राज करने लायक कई नरों को आते जाते हुए देखा। उसने अपने बच्चों को बहुत प्यार और सब्र से पाला। कुरूला सच्चे मायनों में लेपर्ड थी। लेकिन फिर एक अनहोनी हो गई। इलाके की रानी को आखिरी बार एक तूफानी रात में अपने इलाके के उत्तरी हिस्से की ओर जाते हुए देखा गया। उसका गायब होना आज भी एक रहस्य है। कुरूला का चाहे जो भी हश्र हुआ, वो एक जबरदस्त विरासत छोड़ गई। उसकी अगली पीढ़ियों में
उसकी प्यार करने वाली बेखौफ रूह कायम है। उसका नहीं होना एक बहुत बड़ा नुकसान है और कम उम्र के हुसैना और जोंगीले पर इस बात का काफी असर पड़ेगा। इस ट्रेजेडी के बाद हुसैना बहुत जल्दी अपना डब्बूपन छोड़कर उछल कूद करने लगा। यहां की लोकल भाषा में हुसैना का मतलब है छोटा चीफ। इस साहसी नन्हे लेपर्ड के लिए यह एक शानदार नाम है। ज्यादातर नरों की तरह यह भी मादाओं की तुलना में धीरे धीरे मैच्योर होता है और मां के बिना इसकी जिंदगी ज्यादा मुश्किल है। छोटे नरों के ट्रेडिशन पर चलते हुए हुसैना को अपनी प्लेफुल क्यूरोसिटी की वजह से खतरों का सामना करना पड़ता है। अपनी लिमिट्स को आजमाते हुए ये रिस्क लेने लगा। ये जिंदगी में कभी भैंस का शिकार नहीं कर सकता, लेकिन ये उसके सपने तो देखता ही रहता है। अगर पेट भरना है तो भैंस को तो नहीं खा सकता। अभी तो इसे मामूली चीजों से पेट भरना होगा। किस्मत से लेपर्ड्स कुछ भी खाकर जिंदा रह सकते हैं, कीड़े मकोड़ों से लेकर हिरण तक। जोंगीले कम लापरवाह है और जिंदगी में सोच समझकर कदम उठाती है, लेकिन यह किसी नौजवान मादा लेपर्ड के लिए जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में से एक है। आमतौर पर मादाएं बहुत धीरे धीरे अपनी मां से अलग होकर अपना अलग इलाका बनाती हैं। जोंगीले के लिए यह रातों रात हो गया। अगर क्रूला जिंदा होती तो वो अपने इलाके के बगल में ही जोंगीले के लिए जगह बना देती, ताकि वो क्रूला की कुछ बड़ी बेटियों और उसके इलाके के बीच रह सके। पूरी तरह जवान होने से पहले जोंगीले को अभी बहुत कुछ सीखना है। इसके शिकार करने के हुनर को निखरने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन हुसैना के उलट ये अपनी लिमिट्स को समझती है। दोनों बच्चों की किस्मत अच्छी है कि लेपर्ड माएं अपने बच्चों को शिकार करने का तरीका सिखाने में ज्यादा वक्त नहीं लगाती। ये तो वो एक कुदरती तरीके से सीखते हैं और प्रैक्टिस से उसे और बेहतर बनाते हैं।
जोंगिले अब भी बचपन की तरह उछल कूद करती है। लेकिन ज्यादा बचपना दिखाने वाले अपने भाई से कम। इसका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। इस नन्ही लेपर्ड को अचानक ही अडल्ट होने पर मजबूर होना पड़ा है। जूमा इलाके में अभी कोई लेपर्ड क्वीन नहीं है। और यहां की गद्दी खाली है। यहां की पुरानी मलिका कुरुला ने कई बेटियों को पाल पोस कर बड़ा किया। और वो सब जूमा पर राज करने की दावेदारी कर सकती हैं। ये मादाएं अपने इलाके की हदों से लगने वाले इस खाली इलाके पर नजर जमाए बैठी हैं। यहां कब्जे के लिए कभी भी आपस में लड़ाई छिड़ सकती है। मादा लेपर्ड्स आमतौर पर अपनी मां के इलाके के बगल में ही अपना इलाका बनाती हैं। अक्सर मां ही उनके बड़े होने पर उनके लिए जगह बनाने के लिए अपना इलाका थोड़ा छोटा कर देती है। अब जोंगिले के सामने अपनी सबसे बड़ी चुनौती है। गद्दी पर कब्जा करने या अपने लिए अलग इलाका बनाने के लिहाज से यह भी काफी छोटी है। कुरुला की सबसे बड़ी बेटियां यहां आने लगी हैं और नन्ही जोंगिले को फैसला करना है कि वो क्या करे। वो इस इलाके में छिपकर जिंदगी बिताए या यहां से कहीं दूर चली जाए। इसकी मां के इलाके पर कब्जा करने में चाहे किसी की भी जीत हो, वो मादा जोंगिले को बर्दाश्त नहीं करेगी। जोंगिले खतरनाक हालात में अकेली है और ये कुछ तय नहीं कर पा रही है। आखिरकार इसने वो फैसला लिया जो इसके लिए जानलेवा हो सकता है। इसने इस इलाके में रहकर यहाँ की नई रानी से छिपे रहने का फैसला किया, चाहे वो कोई भी हो।
इस बीच जुम्मा में जिंदगी पहले की तरह जारी है। हर जानवर अपने काम पर फोकस्ड है। अब यहां एक नई खिलाड़ी ने कदम रखा। टैंडी यहां की पुरानी रानी कुरूला की सबसे बड़ी बेटी है। इसने पूरब की ओर से आकर इस खाली इलाके पर कब्जा कर लिया। टैंडी ने दावा करने में जरा भी देर नहीं की। क्योंकि ये अपनी बेटी कुचावा के लिए जगह बनाने की वजह से पहले ही अपने इलाके का कुछ हिस्सा गंवा चुकी है। टैंडी और उसकी एक बहन का जन्म 2006 में गर्मी के मौसम की शुरुआत में हुआ था, जिस समय कुरूला का राज शुरू हो रहा था। कुरूला के हुनर की बदौलत दोनों बहनें सही सलामत जवान हो गईं। पुरानी रानी एक माँ और लेपर्डेस दोनों के रूप में बहुत कामयाब थी, और टैंडी को भी उसकी वो खासियत विरासत में मिली। इस इलाके की भाषा में टैंडी का मतलब है प्यारी, और इसने बड़े होने पर अपनी मां के इलाके के पूरब में अपना इलाका बना लिया। यह जल्द ही अपने दमखम के लिए मशहूर हो गई, जिसने अडल्ट के तौर पर पलने बढ़ने में इसकी मदद की। सुकून में रहने वाली अपनी मां के उलट टैंडी हर किसी से उलझने वाली और चिड़चिड़ी है।
ये अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती है और उनके साथ प्यार से पेश आती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर सख्ती भी दिखा सकती है। कई नन्हे मैमल्स की तरह लेपर्ड के बच्चों को भी खेलने के लिए जगह और वक्त की जरूरत होती है। ये ताकत बढ़ाने और तालमेल के लिए अच्छा है और इससे उन्हें शारीरिक और सामाजिक रूप से डेवलप होने में मदद मिलती है। हो सकता है बच्चों को पालने का थैंडी का ये तरीका बहुत स्ट्रिक्ट हो, लेकिन ये बहुत कारगर है। कुरूला की तरह ये कामयाब मां बन गई और इसने कई बार बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से इसका एक बेटा थाम्बा भी है। यह अब इतना बड़ा हो चुका है कि घर छोड़कर दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए निकल सके। थैंडी चिड़चिड़ी और कुछ भी बर्दाश्त नहीं करने वाली लेपर्ड है। जुमा में इसने जल्दी ही अपनी गद्दी के लिए चुनौती साबित होने वालों को हरा दिया। जीत हासिल करके ये इस इलाके में आ गई। अब थैंडी यहाँ की नई रानी है और ये यहाँ गश्त लगा रही है, शिकार कर रही है और अपने नए इलाके पर अपनी गंध से निशान छोड़ रही है। अपनी विरासत पक्की करने के लिए थैंडी के पास सबसे अच्छा तरीका यही है कि बच्चों की एक नई खेप को जन्म देकर अपने उत्तराधिकारी पैदा करे। इसके लिए इसे इस इलाके पर दबदबा रखने वाले नर से मिलन करना होगा। वो नर जुमा का 11 साल का ड्यूक टिंगाना है। ये जोंगीले और हुसैना का पिता भी है। 11 साल की उम्र में ये बुढ़ापे के करीब है। जल्द ही ये रिटायर हो जाएगा और जवानी के बाद नरों की जिंदगी अक्सर बहुत छोटी होती है। अभी टिंगाना में दमखम है। और कुरूला की मौत से इस पुराने ड्यूक के मूड पर कोई असर नहीं पड़ा है। गश्त लगाते समय इसे एक नई मादा लेपर्ड की गंध मिली। वैसे इसे ये गंध पहले अपने इलाके की पूर्वी सीमाओं पर मिल चुकी है, लेकिन पहले कभी ये गंध इस इलाके के इतने अंदर नहीं मिली थी। इससे भी अहम बात यह है कि यह गंध इसे लुभा रही है। थैंडी मिलन के लिए तैयार है। अभी टिंगाना शायद कुछ और बच्चों का पिता बन सकता है।
आखिरकार टिंगाना और थैंडी का मिलन हुआ। लेपर्ड्स की मीटिंग कभी भी बहुत शांत तरीके से नहीं होती। मीटिंग प्रोसेस की शुरुआत मादा करती है और अक्सर नर को जोश दिलाने के लिए खुलकर उसके सामने आ जाती है। लेपर्ड मीटिंग में वैसे ही काफी उठापटक होती रहती है और थैंडी जैसी तेज तर्रार मादा के साथ ये तो और भी ज्यादा दिखाई देती है। ये खुस्सैल है। फिर भी पुराने राजा को कई बार रिझाने में कामयाब हो गई। मीटिंग साइकिल पूरा होने पर ये दोनों अलग हो गए। अब वक्त ही बताएगा कि इस इलाके की गद्दी के नए उत्तराधिकारी इसकी कोख में पनप रहे हैं या नहीं। अगर मीटिंग कामयाब रही तो थैंडी की प्रेगनेंसी जोंगीले के लिए अच्छी साबित नहीं होगी। जोंगीले अब भी अपने मां के इलाके में रहकर नई रानी से छिपी हुई है ताकि बड़ी होकर खुद यहां की गद्दी पर दावा कर सके। जुमा की नई रानी के रूप में थैंडी अपने इलाके की हिफाजत के लिए बहुत सजग है। लेपर्ड्स अकेले रहने वाले जीव हैं। ये एक दूसरे के साथ तभी नजर आते हैं जब कोई मां अपने बच्चों के साथ हो या मिलन के लिए नर और मादा साथ हो जाएं। थैंडी अपने नए इलाके की हिफाजत के लिए बहुत सीरियस है। ये बहुत तेजी से अपनी नई हदों पर अपने निशान छोड़ रही है और अनजान लेपर्ड्स के लिए ये हमेशा बहुत अलर्ट है। कुरूला के पुराने इलाके पर थैंडी का कब्जा होना जोंगीले के लिए अच्छी खबर नहीं है। अपनी मां के गाइडेंस और उसकी हिफाजत के बिना इसकी कोई भी गलती जानलेवा साबित हो सकती है। नजर में आने से बचने का तरीका सीखना बहुत अहम है।
इसे पता होना चाहिए कि कब सामने आना सुरक्षित है और कब दूर भाग जाना चाहिए। बदकिस्मती की एक और मार ने जंगीले की हालत और नाजुक कर दी। थैंडी अब ड्यूक से प्रेग्नेंट हो गई है। वही ड्यूक टिंगाना जो जंगीले और हुसैना का पिता भी है। टिंगाना का काम है अपने इलाके को दूसरे नरों से सुरक्षित रखना। ये थैंडी और अपनी सबसे छोटी बेटी के बीच की लड़ाई में नहीं पड़ेगा। प्रेगनेंसी ने थैंडी के अंदर अपनी हिफाजत करने वाले हार्मोन्स को और बढ़ा दिया है। अब इसने नए इलाके में और भी ज्यादा गश्त लगाना और निशान छोड़ना शुरू कर दिया है ताकि पक्का कर सके कि इसके नए बच्चे सुरक्षित इलाके में पैदा होंगे। क्या जोंगीले इसके छोटे छोटे नए बच्चों के लिए खतरा साबित होगी? अभी तो वो इतनी छोटी है कि उसमें अपने इलाके की हिफाजत करने की कुदरती समझ पैदा ही नहीं हुई है। शायद वो उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। वो बच्चे आसान शिकार साबित होंगे। क्या ये किसी लाचार बच्चे को अपने रिश्तेदार के रूप में देखेंगे? क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? थैंडी के लिए इस बात का कोई मतलब नहीं है कि जोंगीले उसकी सबसे छोटी बहन है। सभी अजनबी लेपर्ड्स इसके लिए और इसके बच्चों के लिए खतरा हैं। जल्द ही इसे जोंगीले की मौजूदगी का पता चल गया। ये एक सीरियस खतरा है जिसे कोई प्रेग्नेंट मां बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसने जोंगीले को ढूंढना शुरू कर दिया। और आखिरकार अगस्त में तेज हवाओं वाली एक शाम को इनका आमना सामना हो ही गया। इतने कम वक्त में कम अनुभव वाली जोंगीले अपने 2 साल के कजन थांबा के साथ रिश्ते बढ़ाने लगी है। थांबा थैंडी का बेटा है और दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई है।
जब थैंडी इन दोनों के पास पहुंची तो उसने थैम्बा को तो सही सलामत भाग जाने दिया, लेकिन शोंगीले पर कोई तरस नहीं दिखाया। अपने इलाके की हिफाजत के लिए थैंडी ने गुस्से में हमला कर दिया। जख्मी शोंगीले बचकर एक पेड़ पर चढ़ गई। इसके बाद शोंगीले नजर नहीं आई। किसी को नहीं पता कि उसका क्या हाल हुआ। शायद वो किसी सुरक्षित जगह में पहुंचने तक भागती रही। ज्यादा मुमकिन यह है कि जख्मों ने उसकी जान ले ली।